पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक अमीर व्यापारी रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो बहुत दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वह व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की पूजा किया करता था। उस व्यापारी की भक्ति से खुश होकर एक दिन माता पार्वती ने महादेव से कहा, हे महादेव, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है, प्रत्येक सोमवार आपका उपवास रखता है। महादेव, आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूरी करें। पार्वती जी के बार बार कहने पर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे बार बार विनती करने पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसके पुत्र की उम्र मात्र 16 वर्ष की होगी। उसी रात महादेव ने उस व्यापारी को सपने में दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और कहा कि उसका पुत्र 16 वर्ष तक जीवित रहेगा। भगवान से वरदान पाकर व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की कम आयु की चिंता भी बहुत हुई। अभी भी व्यापारी पहले की तरह सोमवार का व्रत रखा करता था। कुछ समय बाद उसके घर में बहुत सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। व्यापारी को पुत्र जन्म की ज़्यादा खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसको पता था कि उसके पुत्र की आयु सिर्फ 16 वर्ष है। जब उस व्यापारी के पुत्र की उम्र 12 वर्ष की हुई तो उसने अपने पुत्र को पढ़ने के लिए वाराणसी भेजने का सोचा। व्यापारी ने पुत्र के मामा को बुलाया और कहा कि इसको वाराणसी छोड़ाओ और रास्ते में जहाँ भी आराम करने के लिए रुकना, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। उन दोनों ने ऐसा ही किया। चलते चलते दोनों एक ऐसे नगर में पहुँचे जहाँ राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। उस कन्या का विवाह जिससे होने जा रहा था, वो लड़का एक आंख से काना था। वर के पिता को बहुत डर लग रहा था कि कहीं राजा को इस बात का पता लग गया तो क्या होगा। बारात समय पर आ गई थी। वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने मन ही मन सोचा कि इस लड़के का विवाह राजकुमारी से करा दूं और विवाह के बाद इसको बहुत सारा धन देकर भेज दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने ऐसा सोचते हुए व्यापारी के बेटे और उसके मामा से बात की। दोनों ने वर के पिता की बात मान ली। इस तरह राजकुमारी का विवाह व्यापारी के बेटे के साथ हो गया। व्यापारी के बेटे ने जाते हुए राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस व्यक्ति की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने ये पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से मना कर दिया। उधर व्यापारी का बेटा अपने मामा के साथ वाराणसी पढ़ने के लिए पहुंच गया। जब उस युवक की उम्र 16 वर्ष पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ पूरा होने पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और अन्न वस्त्र दान किए। रात को व्यापारी के बेटे की मृत्यु हो गई। सुबह होने पर जब मामा ने अपने भांजे को मृत देखा तो वो जोर जोर से रोने लगा। मामा के रोने की आवाज़ पास जाते हुए भगवान शिव और पार्वती ने भी सुनी। पार्वती जी से उसका दुख देखा नहीं गया। वो बोली, हे भोलेनाथ, आप इसका दुख दूर करो। भगवान शिव ने जब देखा कि ये तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसकी उम्र कम थी, तो वे पार्वती जी से बोले, पार्वती, ये तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु तो पूरी हो गई है। पार्वती जी ने भगवान शिव से विनती की, हे भोलेनाथ, आप इसे जीवित कर दें, नहीं तो इसके माता पिता अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। इस लड़के के पिता आपके परम भक्त हैं, कई सालों से सोमवार का व्रत रख रहे हैं। पार्वती जी के बार बार विनती करने पर भगवान शिव को दया आ गई और उन्होंने व्यापारी के पुत्र को जीवित कर दिया। पढ़ाई समाप्त करके जब व्यापारी का बेटा अपने मामा के साथ अपने घर लौट रहा था तो चलते हुए दोनों उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह राजकुमारी के साथ हुआ था। उस नगर में भी उसने यज्ञ का आयोजन किया। उस नगर के राजा ने उसे पहचान लिया और यज्ञ समाप्त होने पर राजा व्यापारी के बेटे और उसके मामा को महल में ले आए और उन्हें बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। जब व्यापारी को पता चला कि उसका बेटा जीवित है तो व्यापारी बहुत खुश हुआ। सूचना मिलने से पहले व्यापारी और उसकी पत्नी ने स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर वो दोनों अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि अगर उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला
तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनका बेटा जीवित है और उसका विवाह हो गया है, तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी को सपने में आके कहा, मैंने तेरे सोमवार व्रत करने और व्रत कथा सुनने से खुश होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। ऐसा सुनकर व्यापारी बहुत खुश हुआ। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। जय भोले, जय श्री कृष्ण।